नारद जी ने श्री हरि को श्राप दे दिया। जैसे ही माता पार्वती ने ये सुना ना कि नारद शाप दीन एक बारा, माता पार्वती ने कहा नाथ अब यहीं रुक जाइए। आपने क्या कहा कि नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया। वो नारद जी जो सदा श्री हरि के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, भला ऐसा क्या हो गया कि नारद जी को श्राप देना पड़ा श्री हरि को कि का अपराध रमापति की ना। ये बताइए रमापति ने क्या अपराध किया था। पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि कौन सा अपराध रमापति ने किया, अर्थात बिना कोई अपराध के मेरे नारद जी ऐसे ही किसी को श्राप देने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से नारद जी माता पार्वती के गुरु लगते हैं और अपने गुरु के बारे में कोई निंदा तो सुन नहीं सकता, ना उनका अपराध निकाल सकता। इसीलिए पार्वती जी ने कहा जरूर रमापति ने कोई ऐसा काम किया होगा जिस कारण से मेरे गुरु को श्राप देना पड़ गया। अब आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा अपराध किया था। आपने 2 कथाएं मुझको संक्षेप में बताई, ठीक है नाथ, लेकिन ये कथा आप मुझको विस्तार से बताइए। भोले बाबा ने कहा कि एक बार नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, क्योंकि नारद जी एक जगह पर स्थायी तो रह नहीं सकते, वो तो चारों तरफ भ्रमण करते हैं और सबकी सूचना यहाँ से वहाँ जिसको संदेश देना होता था तो नारद जी से बताते, वो जाके सबको सूचना दे आते थे। पहले के टाइम के मानिए तो क्या थे, समाचार वादक, यहाँ से वहां तक सूचना देना। पहले फोन टीवी ये तो था नहीं, तो भैया नारद जी को बता दिया, नारद जी सबको बता देते थे। एक जगह पे वो कभी रुकते ही नहीं थे। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो हिमालय पर एक बड़ी सुंदर उनको गुफा दिखाई दी, कंदरा दिखाई दी। तो नारद जी ने कहा कि जब तक मेरा मन लगेगा तब तक मैं यहाँ पर कुछ देर भगवान का भजन करता हूँ, और जब मेरा मन भजन से हट जाएगा, चलने की इच्छा होगी तो मैं चलूंगा। नारद जी उन कंदराओं में बैठ गए और लगे भगवान का भजन करने के लिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो देखिए कभी नहीं जो रुकते थे, एक जगह टिकते थे, उनका मन लग गया भजन में भगवान के। तो क्या आप लोग तो देखते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे एक जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन आप लोगों का मन नहीं लग पाता भजन में। बैठ तो जाते हैं 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन मन नहीं लगता है। किसका किसका भगवान के भजन में मन लगता है? ईमानदारी से बताइएगा, किसका किसका लगता है? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्री आनंद कंद भगवान की। अच्छा, आप लोग बार बार सोचते होंगे कि बताओ कितना मेहनत कराते हैं, मीठी मीठी ताली बजवाते हैं, हाथ ऊपर उठाओ, कीर्तन करो। हम सोचते हैं जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बैठ के यहाँ, तो थोड़ी बहुत आप सुनने वालों को भी तो मेहनत करनी चाहिए, तब तो भगवान की कथा का फल मिलेगा। जब बिना मेहनत के देखिए संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ती है, और फिर भगवत प्राप्ति के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नारद जी ने देखी कितनी मेहनत करी है। मेहनत के फलस्वरूप नारद जी का भगवान के भजन में इतना मन लग गया कि काल व्यतीत हो गए, अनेकों काल व्यतीत हो गए। भोले बाबा तो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। अब उनके भजन के प्रभाव से इंद्रलोक हिलने लग गया। अब जब इंद्रलोक हिलने लग गया तो इंद्र देवता को चिंता हो गई कि अब कौन सा राक्षस, कौन सा दैत्य इंद्रासन के लिए तपस्या करने लग गया। देवराज इंद्र ने देवताओं को भेजा कि जा करके पता करिए कि कौन अब तपस्या कर रहा है। तब देवता गए और जाकर के देखा कि भैया नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अब जब नारद जी का नाम आया तो देवराज इंद्र ने सोचा कि नारद जी को ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी कि इंद्रासन की जरूरत पड़ गई, ऐसे योगी को भी मेरे इंद्रासन की लालसा आ गई। तब देवराज इंद्र ने अपने देवों को भेजा जाकर के तपस्या भंग करने के लिए। सारे देवता आए लेकिन कोई भी नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तब जाकर के सारे देवताओं ने स्तुति करी कि वाह नारद जी, आपके जैसा भजनानंदी हमने आज तक पूरे संसार में नहीं देखा। आपके जैसा भजन करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जैसे ही नारद जी की प्रशंसा हुई ना, तो नारद जी की समाधि खुल गई। अब यहाँ पर एक व्यवहार याद रखिए कि जब हमारी ज्यादा प्रशंसा होने लगे ना, तो समझ जाइए कि हमको भजन का अपना और क्रम बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। जब प्रशंसा होने लग जाए तो मन में अहंकार आने लगता है, और उस अहंकार में जब व्यक्ति आ गया ना, तो जितना उसने भजन से अर्जित किया है वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए जब ज्यादा प्रशंसा होने लग जाए तो अपने अपने भजन का क्रम भी बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि अहंकार हमारे अंदर व्याप्त ना हो। लेकिन यहाँ नारद जी की जैसे प्रशंसा हुई तो नारद जी ने भजन छोड़ दिया और जाकर के देवताओं को आशीर्वाद देने लग गए। कहने लग गए, अरे बस बस ये तो सब लग गया, ध्यान तो लग गया। कहे नाथ, ऐसे ध्यान थोड़ी नहीं लगता है, आपके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, आप बड़े भजनानंदी हैं। आपने तो भजन के मामले में भोले बाबा को भी पीछे कर दिया। अब जैसे ही नारद जी ने सुना कि मैंने भजन के मामले में भोले बाबा को पीछे कर दिया, अब तो नारद जी के अहंकार में इतने वशीभूत हो गए कि उसी अहंकार के वशीभूत होकर के नारद जी पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पहुंचे, भोले बाबा ने नारद जी को देखा तो पूछे, नारद जी आप इतने दिनों से कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए, आपके दर्शन नहीं हुए। नारद जी ने कहा, अरे वो प्रभु मैं थोड़ा मेरा भजन में मन लग गया था, तो मैं भजन करने लग गया। सारे देवताओं को चिंता हो गई तो वो आए मेरा भजन भंग करने के लिए, लेकिन नाथ मेरा भजन भंग नहीं कर पाए। और तो और मेरे भजन को भंग करने के लिए कामदेव भी आया था, वही कामदेव जिसने आपके भजन को भंग कर दिया था और आपने तीसरी नेत्र खोल दी थी। आप कामदेव के आगे हार गए, लेकिन नाथ मेरे आगे कामदेव हार गया। तो भजन के मामले में बुरा मत मानिएगा नाथ, मैं आपसे आगे निकल गया। भोले बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, नारद जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहूं, एक निवेदन करूं कि आपके मुख से ना ये कामचरित शोभा नहीं देता, आपके मुख से तो सदा रामचरित शोभा देता। ये कामचरित आपके लिए नहीं है नाथ। अब मुझसे कह दिया तो कह दिया, अब किसी और से मत कहिएगा। आप तो भगवान का भजन करिए, उनका गुणानुवाद करिए। नारद जी ने मन ही मन में सोचा कि भोले बाबा मुझको इसलिए मना कर रहे हैं कि कहीं मैं उनसे भजन में आगे न निकल जाऊं, ये सब लोग जान न जाएं, इसलिए भोले बाबा मना कर रहे हैं सबको बताने के लिए।
नारद जी नहीं माने और क्षीर सागर गए। श्री हरि ने भी यही पूछा कि नारद जी आप कहाँ थे, तो नारद जी ने वही अपना पूरी कथा पुनः श्री हरि को सुनाई। श्री हरि ने भी समझाया लेकिन नारद जी नहीं माने। तब श्री हरि समझ गए कि आज मेरे भक्त के अंदर अहंकार आ गया है और उस अहंकार को दूर करने का कार्य किसका है, ये मेरा कार्य है। इसलिए श्री हरि ने माया का एक नगर बसाया और उस माया के नगर में एक बड़ी सुंदर राजकुमारी हुई विश्व मोहिनी। नारद जी उसी माया के शहर से ऊपर से निकले। विश्व मोहिनी जी पे जब नजर पड़ी तो नारद जी विश्व मोहिनी पर आसक्त हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं भी विवाह करूंगा। जब भोले बाबा 2 विवाह कर सकते हैं तो एक तो मैं कर ही सकता हूँ, इसलिए अब तो मैं भी विवाह करूंगा। देखिए देखा सीखी बड़ी होती है ना, कि उसने किया तो अब हम भी करेंगे। कहें भोले बाबा जब 2 कर लिए तो एक की आज्ञा तो मुझको भी मिल सकती है। नीचे उतरे, पता चला कि कल विश्व मोहिनी जी का स्वयंवर है। जिसको विश्व मोहिनी जी वर के रूप में माला पहनाएंगी वही उनका वर करके ले जाएगा। अब नारद जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन विश्व मोहिनी मुझी को वरण करना चाहिए। इसलिए नारद जी ने कहा, सोचा मन ही मन में कि मेरे जैसे योगी से, मेरे जैसे बैरागी से कोई राजकुमारी विवाह तो करेगी नहीं, इसलिए क्या किया जाए। तब नारद जी पुनः पहुंचे कहाँ, श्री हरि के पास और कहा कि नाथ मैं आपसे एक वस्तु लेने के लिए आया हूं उधार में। मैं कल आपको काम हो जाएगा तो मैं परसों आपको वापस कर दूंगा। श्री हरि ने पूछा कौन सी वस्तु चाहिए नारद जी, तो नारद जी ने कहा नाथ मुझको आपका ये सुंदर मुख चाहिए एक दिन के लिए उधार में। अभी बात बताइए, धन उधार में सुना है, कोई विषय वस्तु उधार में सुनी है क्या? किसी ने सुना है कि भैया मुख उधार में मिलता है, कि आज चलो चेहरा लेकर के आ गए उधार में और कल जा करके उसको वापस कर दिया? क्या ऐसा कभी सुना है? नारद जी कहते हैं कि नाथ मुझे आपका मुख चाहिए एक दिन के लिए उधार में, कल मेरा काम हो जाएगा और मैं परसों आपको वापस कर दूंगा। श्री हरि मुस्कुराए और श्री हरि ने कहा ठीक है नारद जी, मैं आपको अपना मुख देने के लिए तैयार हूँ। अब नारद जी तो आए थे सुंदर बनने के लिए, लेकिन श्री हरि ने नारद जी को बंदर बना दिया। किसका रूप दे दिया? बंदर की आकृति वाला रूप। लेकिन नारद जी इस बात से अनभिज्ञ हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरा मुख बंदर के समान हो गया। उनको तो लग रहा है कि मैं अब स्वयं श्री हरि के समान सुंदर हूँ, रूपवान हूँ। अब नारद जी पहुंचे सभा में और जा करके एक जगह विराजमान हो गए। विश्व मोहिनी जी का आगमन हुआ और जिस सभा में, जिस क्रम में, जिस लाइन में श्री नारद जी विराजमान थे उस जगह में विश्व मोहिनी जी गई ही नहीं। कहाँ गई? जहाँ पर श्री हरि राजकुमार का रूप बना करके आए थे उस जगह पर विश्व मोहिनी पहुंची और श्री हरि का वरण कर लिया। जैसे ही श्री हरि का वरण किया विश्व मोहिनी जी को लेकर के श्री हरि निकल गए। अब नारद जी को क्रोध आया, उसी क्रोध के आवेश में नारद जी बाहर निकले तो श्रृंगी और भृंगी भोले बाबा के 2 गण खड़े हुए थे और वो नारद जी को देख करके मुस्कुराने लग गए। तब नारद जी ने कहा कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ, राक्षस योनि को प्राप्त हो। श्रृंगी भृंगी ने कहा हमें श्राप देने से पहले एक बार आप अपना मुख देख लीजिए। जैसे ही नारद जी ने अपने मुख को देखा और देखा कि मेरी आकृति बंदर के समान है, अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। थोड़ी बहुत नहीं, बड़ा क्रोध आया और क्रोध में, आवेश में अब नारद जी चले और कहने लग गए आज मुझको कोई नहीं रोक सकता है, श्री हरि को आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। श्री हरि अपने आप को समझते क्या है? नारद जी कहते हुए गए कि दईहूं श्राप की दईहूं गारी, मतलब चाहे मैं श्राप दूंगा या गाली दूंगा। एक अभी इनका वो कहते थे कि यहाँ पर ना तुलसीदास जी का एक भाव आ गया, एक भाषा आ गई, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के पास के हैं ना, राजापुर। तो यहाँ पर जब उन्होंने लिखा ना कि दईहूं श्राप की दईहूं गारी, हमारे चित्रकूट में ऐसी भाषा का प्रयोग होता है कि दईयों की लईयों, ये चित्रकूट की भाषा है।
वहां पर देना लेना नहीं होता है। मैं तो दई हूं, ऐसा दई हूं, अब तो इससे ज्यादा तो हमसे भी नहीं बनता, भले चित्रकूट में रहते हैं। भाव था कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना जो चित्रकूट की भाषा है ना दईहों वाली, कि दईहों श्राप की दईहों गारी, तो यहाँ पर वो भाव आ गया है गोस्वामी तुलसीदास जी का, चित्रकूट की भाषा वाला भाव। कहे नारद जी ने कहा कि आज तो मैं श्राप दूंगा या तो इतनी गाली सुनाऊंगा कि अपने आप को समझते क्या है, जब देखे तब छल ही बस करते रहते हैं, इनके पास और कोई काम ही नहीं है छल के अलावा। इतने में श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होके एक तरफ माता लक्ष्मी को विराजमान कराया और एक तरफ विश्व मोहिनी जी को, और आकाश मार्ग से नारद जी के सामने से निकलने लग गए। जैसे ही नारद जी ने देखा, श्री हरि को कहने लग गए, रुक जाइए, आप वहीं पर रुक जाइए, आपसे बड़ा कपटी मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा। दैत्य सही कहते हैं कि श्री हरि से बड़ा कपटी छलिया इस संसार में कोई नहीं है। आप दैत्यों के साथ छल करते थे, कपट करते थे, लेकिन आज तो आपने अपने भक्त के साथ छल किया। मैंने आपसे आखिर मांगा ही क्या था? आपका मुख ही तो मांगा था एक दिन के लिए, आप वो भी नहीं दे पाए। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूं। नारद जी ने यहाँ पर 3 श्राप दिए एक सांस में। किसको? श्री हरि को, कि आप जाइए, जिस तरह से मैं इतना आधीर, इतना व्याकुल हो रहा हूं ना इस योनि में, आपको भी एक दिन मनुष्य का रूप लेकर के धराधाम पर जाना पड़ेगा। और दूसरा, जिस तरह विश्व मोहिनी मेरे सामने आप लेकर के ऐसे जा रहे हैं और मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं, आधीर हो रहा हूं, आपको भी इसी व्याकुलता, इसी आधीरता का सामना करना पड़ेगा, इसी वियोग का सामना करना पड़ेगा। आपकी भी भार्या का हरण होगा। और तीसरा श्राप, जब आपकी भार्या का हरण हो जाएगा ना, तो जो आपने मुझको ये आकृति दी है बंदर वाली, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। आपकी पत्नी की खोज में यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। और श्री हरि ने उन तीनों श्रापों को शिरोधार्य किया, और उसी समय पर श्री हरि की माया नारद जी के सर से हटी। और नारद जी को जब अपनी गलती पता चली कि आज मैंने अपने आराध्य को श्राप दे दिया, तो वे चरणों में लिपट गए, कहने लगे, नाथ मुझको क्षमा कर दीजिए। श्री हरि ने कहा कि नारद जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मैं ऐसा चाहता था इसलिए आपने ऐसा किया, इसलिए आप दुखी मत होइए। तब यहाँ पर नारद जी ने कहा कि नाथ, लेकिन मुझको बड़ा पछतावा है। तब नारद जी को प्रायश्चित करने के लिए श्री हरि ने कहा कि जा करके आप भोले बाबा की तपस्या करिए, भोले बाबा का भजन करिए, आपको आपका प्रायश्चित प्राप्त हो जाएगा।